पिछले वीडियो में हमने भाग संक्रिया के सवाल हल किए थे, उसी से आगे आज हम और सवाल हल करके देखते हैं भाग संक्रिया के। तो सवाल देखते हैं भाग संक्रिया के। क्वेश्चन यह है, यदि किसी संख्या को 12 से भाग दे तो एक शेष प्राप्त होता है। यदि भागफल को 3 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किसी संख्या को 12 से भाग देते हैं, यानी कि जो संख्या होगा वो क्या होगा, भाज्य होगा। वो संख्या जो है क्या होगा, भाज्य होगा। 12 जो है वो क्या होगा, भाजक होगा। 12 जो है भाजक होगा। और शेष कितना बचता है बोल रहे हैं, एक शेष बचता है। तो भागफल भी कुछ ना कुछ क्या होगा, प्राप्त होगा। उसको हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसको कितना मान लेते हैं, x। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाज्य किसको मानेंगे, संख्या को मानेंगे। भागफल भाजक कितना दिया है, 12 दिया है। भागफल हमने कितना मान लिया, x मान लिया। और शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। तो यहां से संख्या बराबर कितना हो गया, 12x प्लस 1 हो गया। क्लियर। अब ये बोलता है कि भागफल को 3 से भाग दें। ठीक है, भागफल को 3 से भाग दें। तो अब यहां से जो भागफल है वो क्या बन जाएगा, अगले लाइन के लिए भाज्य बन जाएगा। तो ये कितना लिए हैं, x लिए। क्लियर है। अगले सेंटेंस के लिए जो पहले सेंटेंस का भागफल x है, पहले सेंटेंस का भागफल x है, ये दूसरे सेंटेंस के लिए क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और इस भाज्य को या इस x को किससे भाग किया जा रहा है, 3 से। तो भाजक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर शेष कितना बचता है बोला है, तो यहाँ पर शेष कितना बचता है, 2। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या आएगा, भागफल आएगा। तो वो भागफल मान लेते हैं कितना है, y है। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे यही वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो x बराबर 3 गुणा y प्लस कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 3y प्लस 2 आ गया। ठीक है, इस x के मान को हम इस समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, जब हम x के मान को यहां रखेंगे तो 12 और 3y प्लस 2 और ये प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहां से यहां ला दिए तो 12 दिया कितना हो जाएगा, 36y प्लस 12 दूनी 24 और प्लस 1, तो 36y प्लस कितना हो गया, 25। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है किसके बराबर प्राप्त हुआ है, संख्या के बराबर प्राप्त हुआ है। तो संख्या यहाँ पर देखो क्या है, भाज्य के रूप में। संख्या यहाँ पर किसके रूप में है, भाज्य के रूप में। 36 यहाँ पर किस रूप में आ गया, भाजक के रूप में। y जो है किस रूप में आ गया, भागफल के रूप में आ गया। और जो बचा है 25 वो क्या होगा, शेषफल होगा। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आंसर इसी में मिल गया कि उस संख्या को 36 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 25। तो इस तरह हमारा आंसर कितना आ गया, 25। पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, पहले सेंटेंस के लिए फार्मूला लगाया, फिर दूसरे सेंटेंस के लिए फार्मूला लगाया, फिर दूसरे सेंटेंस से हमको x का मान मिला, उसको पहले सेंटेंस में रख दिया। तो ऑटोमेटिक जो पूछा गया है वो हमको प्राप्त हुआ कि 36 से भाग देने पर, उस संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 25 प्राप्त होगा। क्लियर है। इसको आप एक शॉर्टकट ट्रिक से भी बना सकते हैं। इस सवाल को आपको दिया गया है कि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर एक शेष प्राप्त होता है, तो और भागफल को फिर 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो 36 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 2 बार भाग दिया गया वो लगातार, तो आप जो इसको ऐसे लिखेंगे कि 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है, फिर भागफल को 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। तो आप क्या करेंगे, इधर आप गुणा करेंगे ऐसे पीरियड जो भी संख्या रहेगा, और जो गुणनफल आएगा उसको ऊपर वाली संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आपको जो है आंसर मिल जाएगा कि कितना शेष बचेगा। 12 गुना 24 प्लस 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है। तो इस तरह अपने लॉन्ग कट टर्म से और जो शॉर्ट कट टर्म से क्या कर सकते हैं, इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि इसको यानी कि संख्या को 65 से भाग दे तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो पहले संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य, क्योंकि संख्या को भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, 13 से। तो 13 से भाग कर रहे हैं तो 13 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, जिससे शेष कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो भागफल हम मान लेते हैं कितना आया, x आया। अब इसको सूत्र में लिखेंगे तो सूत्र में लिखेंगे तो संख्या
ये बराबर हो जाएगी भाजक 13 गुना भागफल x और प्लस शेषफल 1। ठीक है, तो यहाँ पर 13x प्लस कितना आया, 1 आया संख्या के बराबर। अब अगला लाइन होता है कि भागफल को 5 से भाग करो। तो जो यहाँ भागफल है, पहले सेंटेंस का जो भागफल है जो कितना है x है, ये अगले सेंटेंस के लिए क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। क्योंकि क्या बोला है अगले सेंटेंस में भागफल को भाग देते हैं, है ना। तो भागफल यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाज्य। किससे भाग करने पर, 5 से भाग करने पर, तो 5 यहाँ पर भाजक बन जाएगा। और शेषफल कितना आएगा बोला है, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो शेषफल यहाँ कितना लेंगे, 3। यहाँ भी कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो यहाँ भागफल मान लेते हैं कितना, y। अब इसके लिए जब हम सेंटेंस लगाएंगे या सूत्र को लगाएंगे, सूत्र को सेंटेंस की सहायता से, तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणा y प्लस शेषफल 3। तो इस आप x के मान को जब हम पहले सेंटेंस में रखेंगे तो 13 5y प्लस 3 और प्लस 1। अब 13 का अंदर गुणा होगा, 13 5 65y प्लस 13 3 39 और प्लस 1। तो 65y बराबर प्लस कितना हो गया, 40। और ये किसके बराबर प्राप्त हुआ, संख्या के बराबर प्राप्त हुआ। तो आप इस जो समीकरण दिख रहा है, अगर इसको मैं फार्मूला में जमाऊं तो संख्या यहाँ पर क्या बन गया है, भाज्य बन गया है। 65 जो है भाजक बन चुका है, y जो है वो भागफल बन चुका है। तो जो बचा है प्लस वो क्या होगा, शेषफल। और यही हमको पूछा गया है कि उस संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 40। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या लगे, 13 से भाग देते हैं तो एक शेषफल बचता है, 13 से भाग देने पर एक शेषफल बच रहा है। और फिर भागफल को 5 से भाग करने पर कितना शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है। तो मैंने क्या बताया था, ट्रिक ऐसे पीरियड क्या करना है, गुणा करना है, जो भी गुणनफल आएगा उसके ऊपर जोड़ देना है ऊपर वाली संख्या से। तो 13 गुणा 3 प्लस 1, इससे हमको मिल जाएगा क्या, शेषफल। तो 13 3 39 प्लस 1 कितना हो गया, 40। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 40। इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और हल करके इस जो टॉपिक है ना, ये जो टाइप है इस भाग संक्रिया का, उसको और अच्छे से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 5 व 7 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 2 एवं 4 बचता है। यदि उस संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट इसके माध्यम से बनाए, ट्रिक के माध्यम से बनाए, तो ट्रिक के माध्यम से कैसे बनेगा, 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 2। और 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 4। तो शेषफल कैसे ज्ञात होगा, अगर हम 35 से भाग करें। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे क्रिया गुणा करते हैं, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 4। और जो भी आएगा उसको ऊपर क्या कर देना है, जोड़ देना है ऊपर वाली संख्या से, जो कितना है, 2। तो आपका हो गया 5 20 प्लस 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22। क्लियर है। अब अगर इसको लॉन्ग टर्म में अगर हम बना के देखें तो पहला जो सेंटेंस है उसके लिए भाज्य हो जाएगा वह संख्या जिसको हम भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं, पहले भाजक बन जाएगा वो 5। और इससे हमको शेषफल कितना मिलता है, जब 5 से भाग करते हैं तो 2। तो कुछ ना कुछ क्या आता है, भागफल आता है, जिसको मान लेते हैं x। अब इस सेंटेंस को अगर हम फार्मूले में रखें तो संख्या जो है वो बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है। अब उसके बाद दूसरे सेंटेंस में बोलता है कि और भाग करते हैं, इसको भाग करेंगे, भागफल को ही भाग करेंगे, तो वो कितना माने हैं, x माने हैं। जो पहले सेंटेंस का भागफल है उसको भाग कर रहे हैं, तो वो अगले सेंटेंस के लिए भाज्य बन जाएगा। किससे भाग कर रहे हैं, भाजक बन जाएगा। वो किससे भाग कर रहे हैं, 7 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तब शेषफल कितना आता है, 4 आता है। बोल रहे हैं शेषफल कितना आता है, 4 आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा, जिसको हमने कितना मान लिया, y। इसको अगर फार्मूला में रखते हैं तो x बराबर आता है 7y प्लस 4। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब x का मान कितना आ गया, 7y प्लस 4। इसको हम पहले सेंटेंस के समीकरण में रख देते हैं, जो कितना है 5। और x का मान कितना रखेंगे, 7y प्लस 4 और ये प्लस 2। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35y और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 और ये प्लस 2। तो 35y
प्लस कितना हो जाएगा 22 और ये किसके बराबर आया है, संख्या के बराबर आया है। अगर इस समीकरण को मैं फार्मूले में अरेंज करूं तो जो संख्या है वो क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, जो 35 है वो क्या बनेगा, भाजक बन जाएगा, और जो y है वो क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और प्लस के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, शेषफल। तो इस तरह आप देख रहे हो जो भाजक है, भाज्य है वो कितना है, संख्या है, और उसी संख्या को भाजक किससे 35 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 22। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 22। तो आप लॉन्ग कट से भी बना सकते हो और शॉर्टकट से भी बना सकते हो। इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं ताकि जो टाइप है वो अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाते हैं, लॉन्ग कट से आप लोग बनाना। यदि किसी संख्या को 3 से एवं बाद में 5 से, पहले 3 से और फिर किससे 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 और कितना बचता है, 2 बचता है। तो 15 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे किसका, 3 और 2 का, और जो भी गुणनफल आएगा उसमें हम 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमको जो आंसर चाहिए, शेषफल चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसका लॉन्ग कट आप लोग बना के देखिए, आपका आंसर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्लियर है। तो भाग संक्रिया के अगले टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो किसी संख्या को बोला है भाग करते हैं किससे, 32, तो भाज्य क्या हो जाएगा, जो संख्या बोला है वो हो जाएगा। ठीक है, और जो 32 से भाग कर रहे हैं तो 32 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, जिससे शेषफल कितना बचता है, 32 सॉरी शेषफल कितना बचता है 29। तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, भागफल आएगा, जिसको हम कितना ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब यदि मैं इसको फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में इनका मान रखूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, भाज्य के जगह में क्या रखूंगा, संख्या, और भाजक के जगह में 32 से भाग कर रहे हैं तो 32, और भागफल कितना माने हैं x, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है आपका 29। ठीक है, अब हमको ये पूछा है कि इसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो जो भाजक और जो शेषफल है उसे हम 8 के रूप में तोड़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखो संख्या। अब जैसे इस 32 को मैं 8 के तोड़ूंगा, 8 के गुणनफल में तोड़ूंगा तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और ये पहले से गुणा है। इसी तरह 29 को भी 8 के गुणनफल में तोड़ने की कोशिश करूंगा तो 8 से पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और 3 8 दिया 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, है ना। अब हम इसको 8 में इसलिए तोड़े क्योंकि हमको किससे भाग करने पर, 8 से भाग करने पर क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो समझ में आ गया होगा कि 32 को हमने 8 से तोड़ा कि 8 से 32, और 29 को कैसे तोड़ा, 8 दिया 24 प्लस 5। अब इस देखो दोनों में 8 क्या है, कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो 8 को मैं अगर कॉमन निकालूं तो यहाँ पर 4x प्लस कितना बचेगा 3, 4x प्लस कितना बचेगा 3, और पहले से यहाँ पर क्या है 5। ठीक है, इन दोनों में यहाँ से 8 कॉमन निकल गया तो 4x बचा, और यहाँ से 8 कॉमन निकल गया कितना बचा 3। तो अब देखो ये जो संख्या है ये भाज्य के रूप में है, अभी भी 8 जो है वो किस रूप में आ गया, भाजक के रूप में आ गया, और जो ये ब्रैकेट में है 4x प्लस 3 ये भागफल के रूप में आ गया, भागफल के रूप में, और जो प्लस के बाद जो बच जाता है वो क्या रहता है, शेषफल। तो उस संख्या को 8 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 5। क्लियर है। तो इस तरह हम इस सवाल को बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। कैसे, हमको दिया गया है कि 32 से भाग करने पर कितना शेषफल बचता है 29, और पूछा है कि 8 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो जिससे ज्ञात करने बोला है, जिससे भाग करने पर ज्ञात करने बोला है, और जो शेषफल दिया हुआ है उसी को आपस में क्या कर दो, भाग कर दो। तो 8 से हम 29 को भाग करेंगे, 8 दिया 24, कितना शेषफल बचा 5, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह शॉर्टकट ट्रिक से भी इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये जो टाइप का क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से हमारे समझ में आ सके। क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य क्या हो जाएगा, जिस संख्या को भाग किया जा रहा है, ठीक है, किससे भाग किया जा रहा है 49 से, तो 49 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा।
है ना 49 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, जिससे शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 32 प्राप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब किसी संख्या को भाग कर रहे हैं शेषफल प्राप्त हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, भागफल आएगा, जिसको हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब इसको अगर हम फार्मूला में रखें तो फार्मूला होता है भाज्य जो कि संख्या है, भाजक जो कि कितना है 49, और भागफल हमने कितना माना है x, और शेषफल कितना है 32। क्लियर है? ये हमको समीकरण प्राप्त होगा जब हम जो दिया गया संख्या है ना, उसको किसमें रखेंगे, फार्मूला में रखेंगे। अब आगे आपको क्वेश्चन बोलता है कि इसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। जो संख्या है उसे 7 से विभाजित करने पर संख्या कितना प्राप्त, तो जो 49 यहाँ पर भागफल के रूप में है वो है ना, 49 जो है सॉरी भाजक के रूप में है, उस 49 के जगह भाजक के रूप में अगर हम क्या ला दें, 7 ला देंगे तो जो प्लस के बाद बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में देखा, तो इस 49 को हम किस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे, 7 के गुणनखंड में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 7 को हम तोड़ सकते हैं 7 गुना 7 और ये गुना x, प्लस 32 को भी हम 7 के गुणनखंड में अगर तोड़ना चाहे तो 7 चौक 28 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 32। तो 7 चौक 28 और प्लस 4 32। अब इन दोनों में देखो 7 को हम कॉमन कर सकते हैं, 7 को हम कॉमन कर सकते हैं। तो 7 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, और ये अलग से क्या है प्लस 4। ठीक है? तो अब देखो जो संख्या है वो अभी किस रूप में आ गया, भाज्य के रूप में है, पहले भी था और अभी भी है, लेकिन भाजक के रूप में क्या आ गया 7 आ गया, और जो ब्रैकेट में है वो क्या रूप में है, भागफल के रूप में है। तो प्लस के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। तो इस तरह उस संख्या को 7 से भाग करते हैं तो हमको शेषफल कितना प्राप्त होता है 4। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4। यदि हम इसको ट्रिक के माध्यम से बनाने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे, जब हम 49 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 32, तो 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ऐसे तिर्यक हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और इन्हीं का जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 7 चौक कितना होगा 28, कितना शेषफल बचेगा 4, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से भी इस सवाल को बना सकते हो। इसी तरह का अगला क्वेश्चन दिया है, जब किसी संख्या को 175 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 132 है, यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट ट्रिक से बनाऊंगा, लॉन्ग कट ट्रिक से आप बनाने की क्या करना, कोशिश करना। ठीक है? तो क्या दिया है, 175 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल आता है 132, और उसी संख्या को 25 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है? तो हम तिर्यक ऐसे भाग कर देंगे, 25 से किसको भाग करेंगे 132 को। ठीक है? तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 25 पंचे 125, कितना बचेगा 12 में 5 गया 7, और ये 0 और ये भी 0, तो कितना शेषफल आया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? तो भाग संक्रिया के इस क्लास में हमने 2 टाइप पढ़े। ठीक है? तो भाग संक्रिया के कुछ टाइप और बच गए हैं जिसको आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना।